जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9। ठीक है जी, आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाता है संविधान का भाग 9, जिसमें आपकी पंचायतें दी गई हैं। 73 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 को। आर्टिकल 243 में क्या पढ़ा था हमने? परिभाषाएं देखी थी। राज्य जिला क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, ठीक है जी, और आपका ये ग्राम क्या है, वो सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है जी, आर्टिकल आपका 243, ठीक है जी, परिभाषाएं समझ में आया। 243 में आपका परिभाषाएं देखी थी हमने, ठीक है। और 243 का देखा था हमने। 243 का में देखिए आपका 243 देखा था जिसमें आपकी परिभाषाएं थी। ठीक है, परिभाषाएं देखी थी हमने। 243 आपका का देखा था। 243 का में क्या था? ग्राम सभा था। ठीक है, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसे कृत करता है जो कि राज्य विधान मंडल उसको उपबंधित करे। ठीक है, जो उनको सौंपे ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे कार्य करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य विधान मंडल सौंपे। ठीक है, कानून बनाकर जिसको देता है वैसी शक्तियों का प्रयोग करता है ग्राम सभा। ठीक है, तो आपका 243 में क्या ग्राम सभा आ जाता है। ठीक है, ग्राम सभा। आर्टिकल 243 आपका खा है पंचायतों का गठन देखा था। 3 स्तर की पंचायतें देखी थी हमने। आपकी ग्राम स्तर की पंचायत, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत वहां नहीं होती जहां जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखा था पंचायतों की संरचना। 243 आपका सी, पंचायतों की हमने संरचना देखी थी। ठीक है जी, पंचायतों की संरचना 243 सी में हमने देखी थी, निर्वाचन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आपका 243 डी देखा था, स्थानों का आरक्षण देखा था। 243 डी में स्थानों का आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में मिला हुआ है। ठीक है, SC ST सभी कैटेगरी में 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हमने आपका 243 ए देखा था। ठीक है, मतलब उनका उत्तरदायित्व क्या है पंचायतों की अवधि देखी थी। ठीक है, सॉरी, पंचायतों की अवधि देखी थी। ठीक है, प्रथम बैठक से 5 साल तक पंचायतों की अवधि थी। ठीक है जी, अगर किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाती है तो नए चुनाव कराने होते हैं, लेकिन अगर अवधि 6 महीने से ज्यादा है तभी चुनाव की वहां पे हमने स्थिति देखी थी। अगर अवधि 6 महीने से कम है, मतलब 6 महीने से ज्यादा है, तब तो चुनाव कराने की आवश्यकता थी। नई पंचायत आएगी, वो पूरा जो अवधि रहेगी उसको कंप्लीट करेगी। अगर अवधि 6 महीने से कम है तो पंचायत को चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। सॉरी, नेक्स्ट हमने आपका आर्टिकल 243 एफ देखा था। ठीक है, 243 एफ में क्या था? सदस्यताओं के लिए निरर्था थी, मतलब किस आधार पर अयोग्य ठहरा दी जाएगी सदस्यता। पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते अगर किसी कारणवश आप मतलब कोई दोष सिद्ध हो गया है उस आधार पर, मतलब पागल दिवालिया है, मतलब मानसिक रूप से सही नहीं है या दिवालिया हो चुके हैं, उस आधार पर ठीक है अयोग्यता हो जाएगी, सदस्यता के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, राज्य विधानमंडल का भी नहीं लड़ सकते तो पंचायतों का भी नहीं लड़ सकते। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी अच्छे से। आर्टिकल 243 जी पढ़ा था, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व क्या क्या है। ठीक है, जैसे योजनाएं बनाना, लागू करना, वो सब चीजें हमने देखी थी, डिटेल में पढ़ा था। 243 लास्ट वीडियो में एच देखा था। ठीक है जी, 243 एच में क्या था? पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां देखा था हमने। टोल टैक्स वगैरह देखा था। ठीक है, कर लगाते हैं, बाजार पे शुल्क लगाना, वो सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, मेलों वगैरह पर कर जो लगाते हैं, तो वो सब चीजें हमने देखी थी। अब ये क्या है आपका आर्टिकल 243 आई जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये समीक्षा करता है। ठीक है, ये वित्त आयोग का गठन है। ठीक है, वित्तीय समीक्षा करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है आपका आर्टिकल 243 आई पंचायतों के लिए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243 आई
73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। तो सेम इस आर्टिकल वो जो पंचायत के इसी संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है। आई में राज्य स्तर पर वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन करने का प्रावधान है। विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। राज्यपाल को संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के अंत में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। ठीक है जी। एक कार्य किसका है? राज्यपाल का है। वन लाइनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। इस आयोग का काम क्या होगा? इस आयोग का काम होगा, मुख्य काम क्या होगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकारों को करों, शुल्कों और अनुदान के विभाजन एवं आवंटन से संबंधित मतलब सिफारिशें प्रस्तुत करना इस आयोग का काम होता है। आया समझ में? इस आयोग का जो काम है वो क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकारों को करों, शुल्कों और अनुदानों के विभाजन एवं आवंटन से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। डिटेल में देखते हैं क्या है अच्छे से। देखिए क्या काम है। राज्य वित्त आयोग हर राज्य में बनता है। गॉट इट? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। इतना आया समझ में? ठीक है। आयोग क्या सुझाव देता है कि राज्य सरकार किस प्रकार राज्य के कर, शुल्क, अनुदानों को पंचायतों में विभाजित करे। ठीक है। ये क्या करता है? सुझाव देता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से राज्य के कर, शुल्क, टोल वगैरह को, क्या अनुदान वगैरह को पंचायतों में कैसे विभाजित करें। ठीक है। इतना सब सिंपल है, आया समझ में? साथ ही पंचायतों की आय बढ़ाने, ठीक है, स्पष्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है, साथ ही पंचायतों की आय बढ़ाने, उनके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के भी सुझाव सुझाए जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है जी। आयोग की सिफारिशें सरकार या विधानसभा में पेश की जाती हैं। विशेष ध्यान रखिए, आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो सुझाई जाती हैं, ठीक है, वो विधानसभा में प्रस्तुत भी की जाती हैं। ठीक है। और उन पर अमल के बारे में निर्णय भी लिया जाता है। स्पष्ट भाषा में कहे तो आर्टिकल 243 आई सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण का संवैधानिक माध्यम है, जो पंचायतों को संसाधन का बंटवारा, आय के नए स्रोत, विशेष अनुदान वगैरह मतलब ये सिफारिश करता है। ठीक है। प्राप्त करने में ये सहायता करता है, एक संवैधानिक माध्यम है। ठीक है। आय समझ में? तो आर्टिकल 243 आई यहाँ पे देखते हैं। देखिए, राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आर्टिकल 243 आई में क्या लिखा है। ठीक है। जब भी हमने पढ़ा, हम यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा है वो एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य की एकीकृत निधि से पंचायतों को मिलने वाले संसाधनों के विभाजन पर सिफारिश हो। ठीक है। तो राज्यपाल को क्या सुनिश्चित करना होता है कि राज्य की एकीकृत निधि से पंचायतों को जो मिलने वाले संसाधनों का विभाजन पर सिफारिश हो आयोग के द्वारा। ठीक है। क्योंकि राज्यपाल ही इसका मतलब राज्य वित्त आयोग का क्या करते हैं? गठन करते हैं। तो राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य की एकीकृत निधि से पंचायतों को मिलने वाले संसाधनों के विभाजन पर सिफारिश हो, पंचायतों से संबंधित कर, शुल्क और टोल की राशि व उसके आवंटन पर नीतिगत सुझाव हो। ठीक है। पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की नीति तय करने पर अनुशंसा हो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय बताए जाएं। ठीक है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य वित्तीय मामलों पर सिफारिश हो। तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। क्या सुनिश्चित करते हैं? राज्य की एकीकृत निधि से पंचायतों को मिलने वाले संसाधनों के विभाजन पर सिफारिश हो। ठीक है। पंचायतों से संबंधित कर, शुल्क, टोल राशि व उसके आवंटन पर नीतिगत सुझाव हो, पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की राशि तय करने पर अनुशंसा हो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय बताए जाएं। ठीक है। ये जो राज्य वित्त आयोग गठित हुआ है, ठीक है, वो ये सब कार्य करता है। ठीक है।
मतलब वो क्या करता है, सुझाव देता है। तो ये राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि इस तरह के सुझाव दिए जाए, ठीक है। पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की नीति तय करने पर अनुशंसा हो, तो राज्यपाल ये सब सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज में क्या दिया है, आपका फर्स्ट क्लॉज था। सेकंड और थर्ड में क्या दिया है, राज्य की विधायी का कानून बनाकर आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यता और कार्य प्रणाली तय कर सकती है, ठीक है। यहाँ सदस्यों की योग्यता और कार्य प्रणाली तय कर सकती है राज्य की विधायी का कानून बनाकर, ठीक है। जो राज्य वित्त आयोग है उसकी आयोग की संरचना, ठीक है, सदस्यों की योग्यता, कार्य प्रणाली तय कर सकती है राज्य की विधायी का कानून बनाकर, ठीक है। आपका क्लॉज सेकंड में दिया गया है, सेकंड में और थर्ड में। फोर्थ क्लॉज में क्या दिया है, आयोग की हर सिफारिश और उससे संबंधित कार्यवाही विवरण राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो जो राज्य वित्त आयोग है उसकी हर सिफारिश और उससे संबंधित कार्यवाही विवरण राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, इस फोर्थ क्लॉज में दिया गया है, ठीक है। तो मेन काम क्या है इस आर्टिकल में, राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, ठीक है। मतलब राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल हर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के अंत में एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है। तो राज्य वित्त आयोग हर राज्य में है, राज्यपाल गठित करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं, ये सब चीजें जो दोबारा सुन लीजिएगा क्या क्या राज्यपालों को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है, ताकि अच्छे से सुझाव दिए जाएं, ठीक है। पंचायतों से संबंधित जो भी कर है, शुल्क है, उस पर सुझाव दिए जाएं, ठीक है, आयोग सुझाव दे, ये सब राज्यपाल को सुनिश्चित करना होता है। फोर्थ क्लॉज में बता ही दिया है आपको, आयोग की क्या हर सिफारिश से संबंधित कार्यवाही विवरण राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आई थिंक दोनों क्लॉज याद रहेंगे, ठीक है जी। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, ठीक है, आज बता ही चुके हम। राज्य और पंचायतों के बीच शुल्कों का विभाजन, तो राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या क्या है, राज्यों और पंचायतों के बीच शुल्कों का विभाजन कैसे, राज्य के कर, ड्यूटी, टोल, फीस आदि का कितना हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए और विभिन्न स्तरों की पंचायतों के बीच उस हिस्से का विभाजन कैसे हो, ठीक है। ये काम किसका है, राज्य वित्त आयोग के कार्य होते हैं, ठीक है। राज्य और पंचायतों के बीच शुल्कों का विभाजन कैसे होना है, ठीक है, एक कार्य राज्य वित्त आयोग का होता है। पंचायतों को स्वीकृत कर या शुल्क, मतलब किस प्रकार के शुल्क पंचायत स्वयं लगा सकती है, ठीक है, उसका स्वरूप निर्धारण कर सकती है, ये कौन तय करेगा, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य। तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों को स्वीकृत कर या शुल्क, किस प्रकार के कर पंचायतें स्वयं वसूलेंगी, उपार्जित कर सकती हैं, ठीक है, मतलब किस प्रकार के कर को पंचायतें स्वयं वसूल कर सकती हैं। एक कार्य किसका है, मतलब एक कौन से ऐसे कर होंगे जिसे पंचायतें स्वयं वसूल कर सकती हैं, स्वयं लगा सकती है, वसूल कर सकती हैं, तो वो कौन, राज्य वित्त आयोग का ये कार्य होता है। वो कौन से कर होंगे, वो राज्य वित्त आयोग तय करेगा, स्वरूप वगैरह, ठीक है। तो उसके स्वरूप का निर्धारण या उसके स्वरूप का निर्धारण पंचायतें स्वयं कर सकती हैं, ऐसे कौन से कार्य वो राज्य वित्त आयोग बताएगा, ठीक है। राजकोष से अनुदान, पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना वगैरह, ठीक है, मतलब राजकोष से अनुदान वगैरह की बातें यहाँ पे बताई गई है। राज्य वित्त आयोग का ये कार्य होता है, अनुदान का कार्य भी होता है, ठीक है जी। आया समझ में, ठीक है। मोटा मोटी राज्य वित्त आयोग के गठन यहाँ पे याद रखिएगा कि मतलब ये कि राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई है हर 5 साल के अंत में राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन की बात बोली गई है। आई थिंक चीजें याद रहेंगी, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल में 243 में मिलते हैं, ठीक है। 243 में क्या दिया गया है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो मिले आपको। थैंक यू सो मच, जय हिंद।